महाराणा सांगा के बाद आगे की पीवाई की सीरीज में आपका स्वागत है। अगला सवाल यह है कि जब सांगा की मृत्यु हुई तो उसके बाद शासक कौन बना। अब ऑप्शन को आप समझिए ढंग से। यदि आपने हिस्ट्री के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को आप समझा है तो आपको पता है कि उदय सिंह को बचाने, पन्ना अध्याय के करने, ये सब विक्रमादित्य से बाद के घटनाक्रम है, तो ये हो नहीं सकता। राज सिंह तो बहुत बाद के हैं, उसके बाद महाराणा प्रताप आते हैं, उसके बाद अमर सिंह आते हैं, तो ये लेट राजा हैं औरंगजेब के काल का, जबकि महाराणा सांगा का काल है बाबर, हुमायूं, अकबर के काल का। तो इन दोनों में अब कन्फ्यूजन है। सांगा की मृत्यु के बाद उसकी जो रानी हाड़ा है, यदि ये कहानी आपने समझी तो अगले 4-5 सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। कि उसके बाद सबसे बड़ा बेटा था उसका रतन सिंह, वो शासक बना। विक्रमादित्य इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसकी रानी थी, हाड़ा रानी कर्मावती, जिसको अपन जानते हैं इतिहास में, उस कर्मावती का बेटा था ये विक्रमादित्य। ये शराबी और अय्याश था, ये रानी बनाना चाहती थी इसको। संयोग ऐसा हुआ कि विक्रमादित्य और इसका एक सरदार था, रतन सिंह और इसका एक सरदार था, वो शिकार करने गए थे जंगल में। तो दोनों आपस में लड़ते हैं, दोनों की तलवार लग जाती है, मर जाती है, और ये आड़ा रानी की आकांक्षा पूरी हो जाती है। तो रतन सिंह के बाद में शासक बनता है विक्रमादित्य, इसलिए सही उत्तर होगा ये। और ये स्टोरी के वजह से ये अब सवाल अगला वाला आ सकता है, ये सीएटी में 2024 में भी, कि रतन सिंह जब शिकार में मर गया तो मेवाड़ का शासक कौन बना। तो आपको पता है, मैंने ये कहानी बताई, विक्रमादित्य होगा। अमर सिंह नहीं होगा क्योंकि प्रताप का बेटा था वो, तो प्रताप तो विक्रमादित्य के बाद आएगा, तो ये भी संभव नहीं है। राज सिंह तो अमर सिंह के भी बहुत बाद में आएगा। तो यदि ये क्रम आइडिया हो तो आसानी से ये सवाल किया जा सकता है। अब ये है कि जब ये विक्रमादित्य शासन कर रहा था तो उनका शासन, आपको पता है, जब दरबारी झगड़ा होता है तो शासन ढंग से चलता नहीं है, तो सिक्योरिटी की व्यवस्था ढंग से होती नहीं है। तो राजस्थान का ये जो मेवाड़ क्षेत्र है वो मालवा और गुजरात आक्रमण के प्रति संवेदनशील है। जब भी यहाँ कमज़ोर सत्ता होगी वहाँ यह आक्रमण करना आसान हो जाएगा। उस समय महमूद बेगड़ा का बेटा है सुल्तान बहादुर शाह। यह बहुत ही मजबूत शासक था उस समय, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से, इनकम अच्छी होने से गुजरात बहुत मजबूत हो गया था इस दौर के तक आते आते। तो उस समय दरबार झगड़े के कारण, और विक्रमादित्य उतना कैपेबल भी नहीं था, शराबी आदमी था, ये अय्याश था। तो इन्होंने मौका दे के जब ये शासन बना तो किस साल में आक्रमण किया था। अब ये यहाँ पर 3 चीज़ें आपको याद रखनी है जहाँ से फ्रिक्वेंट सवाल आते हैं। एक ये कि आक्रमण कब हुआ और आक्रमण का घटनाक्रम कैसे कैसे बढ़ा। दूसरा है कि जब विक्रमादित्य चूंकि हारना ही था, ये मजबूत था, तो साका हुआ तो किसने साका किया, कौन से कालखंड में साका हुआ, किस वर्ष में हुआ। छोटी परीक्षा में ये सवाल आते हैं। ये सवाल आया था कि क्या आसपास था। अब आपको यदि ऑप्शन ढंग से आइडिया हो तो आपको एग्जैक्ट नंबर याद भी नहीं है तो ये सवाल कर सकते हैं। 1303 आपको पता, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ है चित्तौड़ पे, तो ये हो नहीं सकता। 1303 के बाद का बहुत समय बीत गया है। 1568 आपको पता है उदय सिंह के समय अकबर का काल है ये, जब अटैक किया। ये फेमस अटैक है इसलिए ये आपको याद होना चाहिए। 1568 के आसपास उदय सिंह था राजा और उस पर अकबर ने अटैक किया। 1616 बहुत दूर चला गया, इसलिए इन 3 की पास की तारीखों में सबसे उपयुक्त तारीख यही रहती है। फिर इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जब, अब यदि आपको ये आइडिया है, सवाल आपने पढ़ा है, तो ये सवाल आप 2022 का आसानी से कर सकते हैं कि द्वितीय शाखा हुआ तो चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया। तो बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1533 में, तो यहाँ द्वितीय शाखा हुआ। पहला शाखा आपको पता है इस टाइम हुआ था AK के टाइम, रतन सिंह पद्मनी, आपको ना याद होगा आइडिया कुछ। तो अब आपको पता है कि ये पहला शाखा है, फिरोज शाह ने कभी आक्रमण किया नहीं। अकबर के समय तीसरा शाखा है बहादुर शाह। सही उत्तर होगा क्योंकि इससे आला PYQ से हो रहा है। फिर वही स्टोरी से जुड़ा हुआ है कि जब द्वितीय शाखा हुआ, चूंकि द्वितीय शाखा हुआ तो शासक कौन था, विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य यदि शासक है तो उसकी माँ कर्मावती है, वो करेगी जौहर। तो अब देखो, पद्मनी ने 1303 में किया था, तो इन्होंने उस ऑप्शन को चुकड़ाने के लिए दिया 1303 रतन सिंह AK वाला, अलाउद्दीन खिलजी वाला। कर्मावती सही आंसर है। ये इन दोनों ने ऐसा ही उत्तर दिया है, बहुत आसान है। अब 1567 से आते हैं। अब देखो, रतन सिंह का दौर चला गया, विक्रमादित्य चला गया। अब आते हैं ये कैसे उदय सिंह बच गया बनवीर से और कैसे शासक बन गया। उदय सिंह पे आते हैं। अक्टूबर 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़ का घेराव किया तो शासक कौन था।
तो अब यदि 1567 के आसपास यदि आपको थोड़ा आइडिया है तो आप देखो, अंदाज लगाते हैं ऑप्शन की वजह से। आपको पता है कि सांगा की अधिकांश लड़ाई या तो बाबर से हुई है, बाबर के टाइम ही हुई है। उन्होंने खानवा और दोनों युद्ध खानवा और बयाना का सांगा के विरुद्ध लड़ा। कुंभ आपको पता है बहुत पहले से हो सका, उस समय दिल्ली इतनी सशक्त भी नहीं थी। तो चूंकि कुंभा राणा सांगा से पहले का शासक, इसलिए ये हो नहीं सकता सांगा। सांगा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने बाबर से लड़ाई। अभी उसका बेटा हुमायूं आना है, उसके बाद उसका बेटा अकबर आना है। अकबर को सशक्त होना है, युद्ध करने के लिए कैपेबल होना है। प्रताप आपको पता है कि 1576 में हल्दी घाटी का फेमस युद्ध लड़ता है अकबर से। अकबर के काल का ही है, लेकिन 1576 तक धारा बह चुकी है, यानी कि ये 10 साल पहले की घटना है। इसलिए उदय सिंह को आसानी से टिक किया जा सकता है। आपको यदि डायरेक्ट मेमोरी नहीं है तो ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे सवाल किए जा सकते हैं। अब यदि आपने ये सवाल ध्यान से पढ़ा अक्टूबर 1567 को, तो अब कब अधिकार कर लिया, तो अक्टूबर 1567 में यदि अधिकार किया है, अक्टूबर यदि 1567 में यदि इन्होंने अटैक किया है, अब यदि ये एग्जैक्ट आपको डेट हो तो पता चलेगा भाई 1572 हो नहीं सकता। यदि जिस 1567 में अटैक किया 62 में हो नहीं सकता। दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गई। फिर आपको आइडिया होगा कि भाई अक्टूबर तो इन्होंने अटैक किया, तो अक्टूबर में अटैक करते करते ही उदय उदय सिंह ऐसा कमजोर शासक तो था नहीं विक्रमादित्य या राज सिंह की तरह, तो कुछ तो विरोध किया ही होगा उन्होंने। एक महीने के अंदर तो घेराबंदी, उस टाइम पुराने टाइम में टेक्नोलॉजी उतनी फास्ट नहीं थी, घेराबंदी भी करता है, रसद की आपूर्ति की व्यवस्था भी करता है, लड़ते मरते भी हैं, तो एक महीने में कोई भी युद्ध नहीं होता था। आपको आइडिया हो तो पता हो कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह पर आक्रमण किया तो 6 महीने तक तो उन्होंने घेराबंदी रखी, ताकि उसके किले का खाने की सामग्री पूरी खत्म हो जाए। तो यदि आपको ये भी आइडिया है तो ये आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि अक्टूबर के अंतर्गत यदि 1 अक्टूबर को भी अटैक किया तो 23 दिनों के अंतर्गत ये राजा हार नहीं सकता। ये भी संभव नहीं है, तो आसानी से उत्तर लगाया सकता है 25 फरवरी। बहुत जनरल स्टडी से यदि मोटा मोटी कहानी पता हो तो भी उत्तर कैसे निकालें वो बता रहा हूँ मैं आपको। और चूंकि इस समय ये तीसरा साका हुआ था तो 1568 सवाल में ही लिख दिया है। 69 हो नहीं सकता, 70 हो नहीं सकता, बाकी तब 1500 की है। मेवाड़ के महाराणा नाम जिसने मालवा के बाज बहादुर को शरण दी थी। अब यह कहानी ऐसी है कि उदय सिंह को ऐसा लगता था कि भाई चारों तरफ से अभी ये दिल्ली का शासक अकबर है, जो अपनी साम्राज्यवादी प्रसार के साथ बंगाल, बिहार सब क्षेत्रों को जीत के बाद उधर गुजरात की तरफ बढ़ा। गुजरात जीतने के लिए, यदि आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी में समझ दिलाऊं, ये दिल्ली का शासक है। गुजरात उसको चाहिए क्योंकि यहाँ से घोड़े चाहिए। घोड़े इसलिए चाहिए क्योंकि उसको युद्ध जीत के पूरा भारत जीतना है। घोड़े चाहिए तो गुजरात चाहिए, गुजरात चाहिए तो उसको एक ही रास्ता है, ये भी चाहिए और ये मालवा वाला एरिया भी चाहिए, तभी से वो डायरेक्ट गुजरात से कनेक्शन बना सकता है। तो उदय सिंह उसको लगा कि ज़्यादा मजबूत शासक हैं, इसलिए उन्होंने ये वाला रास्ता बोले पहले इसको मालवा को हरा देता हूँ। और मालवा का शासक था उस समय बाज बहादुर। जब बाज बहादुर हार गया तो इसका राज्य निकल गया, ये शासक हट गया, शासक नहीं रहा, तो इसको कहीं तो संरक्षण चाहिए। तो मालवा के पास में ये मेवाड़ का राज्य है, ये उदय सिंह के पास शरण लेने के लिए आया। उदय सिंह के इसको शरण देने के दो फायदे। फायदा नंबर 1 ये कि ये सैनिक रूप से बहुत ही स्किल्ड व्यक्ति था, तो ये इनके काम आ सकता था। दूसरा, उसको पता है कि भविष्य के अंदर अकबर आक्रमण करेगा ही करेगा, तो इसका दिल का दर्द काम लिया जा सकता है। तीसरी चीज़ है कि राजपूतों की नीति थी कि कोई आदमी यदि शरणागत आता है तो शरण देनी चाहिए। तो सब ओर से बेनिफिट को देखते हुए बाज बहादुर को मेवाड़ ने शरण दे दिया। और वो फिर जब आक्रमण हुआ 1567 का उदय सिंह पर अकबर का, तो उसमें बहुत काम भी आया था। उसी दिशा में पूछा है कि भाई किस महाराणा ने मालवा के बाज बहादुर को शरण दी। कहानी मालूम है तो आसानी से उत्तर किया जा सकता है। अब यदि आपको जनरल आइडिया, एग्जैक्ट नाम भी याद नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कैसे मतलब सवालों को किया जा सकता है। महाराणा कुंभा और मालवा के बीच में लंबा संघर्ष का दौर रहा था। तो आप कहेंगे कि दो राजाओं के बीच में दौर रहा था, तो क्या, तो ये कि मालवा के यदि शासक से संघर्ष है तो वो मालवा के शासक को शरण कैसे दे सकता है, संभव नहीं है। दूसरा यह है कि महाराणा सांगा और उस समय
गुजरात और मालवा दोनों मिलकर महाराणा सांगा से लड़ रहे थे। तो यदि उस समय भी कुंभा की तरह संघर्ष है तो शरण नहीं दे सकता, ये भी संभव नहीं है। महाराणा प्रताप आप यदि जनरल आइडिया लगाओ तो लगा सकता है कि भाई अकबर ने अटैक किया होगा, महाराणा प्रताप ने भी संरक्षण दिया होगा। तो इन दोनों में आपको जानकारी थोड़ी क्लियर होनी चाहिए कि मालवा को उदय सिंह के आक्रमण से पहले ही जीत लिया था, इसलिए जब महाराणा प्रताप पर अटैक रहा तब मालवा राज्य बचा ही नहीं, वो अकबरों को पहले के अधीन आ चुका था। यदि ये भी कहानी मालूम हो तो इस स्टेटमेंट को काटा जा सकता है। अब आते हैं, ये सवाल क्रम वाइज है, कोई भी सवाल इसमें छोड़ा नहीं गया है PYQ में। सिंपल सवाल है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली क्या है, ये उस RBSc किताब में दिया है इसलिए इन्होंने पूछा है। तो उनका जन्म, सिंपल मेमोरी बेस्ड सवाल है, पुराना सवाल है, कुंभलगढ़, कोई बड़ी बात नहीं। फेमस एक और सवाल है, कीका किसको बोलते थे, महाराणा प्रताप को, मेमोरी बेस्ड सवाल है, कोई आइडिया नहीं। जन्म को हुआ था 9 मई 1540, मेमोरी बेस्ड सवाल है। इसको कन्फ्यूज़ करने के लिए सब जगह मई दिया, 1 तारीख 9 की दिए, 1 कम की दिए, 1 मई की दिए, कन्फ्यूज़ नहीं होना, 40 रखना है। ये मेमोरी बेस्ड सवाल है, छोटी एग्जाम में आता है। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक सर्वप्रथम क्या हुआ, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, इसलिए RPSc एग्जाम में ये घुस जाता है। मुद्दा है कि कहाँ हो सकता है। सबसे पहले चित्तौड़ देखे तो आपको पता है कि जब तृतीय शाखा हुआ 1567 में, तब से वो अकबर के अधीन है। तो यदि कोई चीज़ अकबर के अधीन है तो राज्याभिषेक हो नहीं सकता। 2 सेंटर हो सकते हैं, उदयपुर और कुंभलगढ़। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये महाराणा ये उदय सिंह की मृत्यु हुई तो उदय सिंह की सबसे प्रिय रानी थी भटियाणी। इस भटियाणी के प्रभाव में आकर महाराणा प्रताप सबसे बड़ा था, इसको राजा ने बना के जगमाल को राजा बनाया गया। तो ऑथेंटिकली राजा था जगमाल, शासक बनाना था प्रताप को। तो जब ये जगमाल था तो इसका राज्य अभिषेक ये 2 प्रमुख सेंटर उदयपुर राजधानी या कुंभलगढ़ सैनिक राजधानी में होना था। तो ये दोनों ही राजधानियां उस समय तत्कालीन राजा के नियंत्रण में थी, इसलिए रामसार अखीराज सोनग्रा इन दोनों ने मिलकर इन दोनों हाई प्रोफाइल पावरफुल पॉलिटिक्स सेंटर से दूर जाके गोगुंदा पे इनका राज्याभिषेक किया। इस कहानी की वजह से इसका उत्तर ये हो जाता है। महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में गद्दी कब संभाली, अब ये सब 28 फरवरी है। अब थोड़ा सा यदि आइडिया रहेगा तो ये सवाल किया जा सकता है कि 1576 के आसपास तो हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था। तो आपको ये पता है कि हल्दी घाटी के युद्ध से तुरंत बाद अकबर ने अटैक, राज्याभिषेक के तुरंत बाद अटैक नहीं किया, तो ही नहीं हो सकता। थोड़ा ये मेमोरी बेस्ड सवाल है, इसमें एलिमिनेशन करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, धन्यवाद। आगे के जो सवाल हैं वो अगली स्लाइड में आएंगे। महाराणा प्रताप से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं, वो अगली स्लाइड में आएंगे।